हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है चुंबकों मैग्नेट द्वारा मनोरंजन। जैसा टॉपिक है वैसा ही मैं आपको पढ़ाऊँगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वही चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। आप इन पदार्थों को चुंबक के पास ले जाएंगे तो ये पदार्थ क्या हो जाएंगे? चुंबक से चिपक जाएंगे। समझ गए दोस्तों? और अचुंबकीय पदार्थ क्या है? जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो वही अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, उसका नाम बताइए। आपसे अगर पूछा जाए प्राकृतिक चुंबक का एक उदाहरण दीजिए, तो आप किसका उदाहरण देंगे? आप दे दीजिए मैग्नेटाइट का। ओके दोस्तों। चुंबक और किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण हो वो चुंबक कहलाते हैं। समझ गए? और कृत्रिम चुंबक क्या है? जब यार सीधी सी बात है, जो चीज़ लोहे को आकर्षित करने का गुण रखेंगे तो कृत्रिम चुंबक बनाओगे किससे बनाओगे? लोहे के टुकड़ों से बनाओगे। तो लोहे के टुकड़ों से बनाया गया चुंबक आपका कृत्रिम चुंबक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम चुंबक कैसे बना सकते हैं? आप छड़नुमा बना सकते हैं, ऐसे नाली नुमा बना सकते हैं, बेलनाकार बना सकते हैं, गोला बना सकते हैं। सभी प्रकार के चुंबक मार्केट में अवेलेबल हैं, हर जगह लगे थे। लाउड स्पीकर के देखिए पीछे चुंबक लगा होता है। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के बता चुका हूँ। चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं? बीच बीच में लाइनिंग आ रही है क्योंकि ज़्यादा आकर्षित हो रहा है पेन से। चुंबक का के दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, वही क्या हो जाते हैं? चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। कंपास दिक् सूचक क्या है? कंपास चुंबक से बना एक यंत्र है जिसमें चुंबकीय सुई उत्तरी और दक्षिण दिशा को बताती है। दोस्तों ये बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है। दिक् सूचक, दिशा का सूचक, जिसे हमने दिक् सूचक नाम दिया कंपास। ऐसे बहुत सारी मूवियाँ भी बनी हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो भी, नाम ही बहुत बड़ा है। इसी के द्वारा ही जो जो चीज़ें खोजी गई हैं, समुद्री यात्राएं हुई हैं, वो यही एक महत्वपूर्ण यंत्र था। समझ गए? और जो आज के मछुआरे जाते हैं समुद्र में, इस चुंबकीय सुई दिक् सूचक कंपास को लेकर जाते हैं, जो जाके अपने घर वापस आते हैं। चुंबक के गुण बताइए। चुंबकीय पदार्थों लोहा, निकल, कोबाल्ट। याद रखिएगा तीन नाम, लोहा, निकल और कोबाल्ट। दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के जो असमान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। भाई सीधी बात, लड़का लड़की को आकर्षित होता है, लड़का लड़की को आकर्षित नहीं होता ना, समान अलग अलग है ना, इसलिए। समझ गए? चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? चुंबक के सिरों पर होते हैं। अब देखिए, यदि आप छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के पास उत्तरी ध्रुव है और किस सिरे के पास दक्षिणी ध्रुव है? समझ गए? ये देखिए, छड़ चुंबक को एक धागे से इसके बीचों बीच बांध कर लटकाइए। जब चुंबक स्थिर हो जाए, समझ गए, जो सिरा उत्तर की ओर होगा वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और जो सिरा दक्षिण की ओर हो जाए दोस्तों वही वो सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। समझे नहीं बात को? अरे यार, चुंबक को लटकाओ, छड़ चुंबक को लटकाने के बाद छोड़ दो, दो ही दिशाओं में ठहरेगा वो। समझ गए? उत्तर और दक्षिण। उत्तर वाला जो सिरा हो जाए वो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और दक्षिण वाला सिरा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। समझ गए? इतना ही करना है। अब कहा गया आप लोहे की एक पत्ती दीजिए। अब मैं आपको एक लोहे की पत्ती दूंगा और मैं उससे आपको बोलने लगूं कि भैया इसे चुंबक बना दो। कैसे बनाओगे बताओ?
अगर लोहे की पत्ती को एक चुंबक के सिरे से पत्ती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 30 से 40 बार रगड़ा जाए तो चुंबक बन जाएगा। समझ गए? लोहे का टुकड़ा लाओ, चुंबक रखो, उसके रगड़ो 30 से 40 बार, मतलब बन जाएगा चुंबक। करके देखिए घर में, और जब बन जाए तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। दिशा निर्धारण के में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कंपास सुई के 2 सिरे होते हैं, इस पर नॉर्थ और साउथ पोल अंकित रहता है, जो चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। कंपास को हम तब तक घुमाते हैं जब तक कंपास का उत्तरी ध्रुव डायल पर अंकित उत्तरी दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। इससे उत्तर दिशा का पता चल जाता है। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं समझा चुके हैं, लोहा, निकल और कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, हमारा चुंबक वाला चैप्टर खत्म होता है। हमारे साथ आप बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।